हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल केयर स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो कॉन्सेप्ट किस टाइप का है, क्वेश्चन देखते हैं। अगर 12 किलोमीटर लंबे एक वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक यानी दौड़ने वाला ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर चाल से दौड़ते हैं, कितने समय बाद उन्हें पुनः मिलेंगे? या एक साथ बोलता है या पुनः कब मिलेगा, या कम से कम बोलता है, ये छोटी छोटी बोलता है क्वेश्चन में। तो सर क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या दिया हुआ है। 12 किलोमीटर लंबे दूरी, ठीक है, और 3 किलोमीटर चाल दिया, यानी समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल 3, फिर दूरी बटा चाल 7, फिर दूरी बटा चाल, क्या हो गया 13। ये देख रहे हैं कि बट्टा के रूप में आ गया। अच्छा, बट्टा के रूप में आता है तो भिन्नों का एलसीएम क्या निकालते हैं? भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है, भिन्नों का एलसीएम बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ कर देना। क्या करना है? एलसीएम बटा एचसीएफ। 12 12 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर एचसीएफ कितना आपस में आपका प्राइम नंबर है, किसी से डिवीजन नहीं होगा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 12 आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इतना इतना से पूर्णतया विभक्त हो जाना चाहिए, यानी इतना इतना से भाग देंगे तो क्या होगा? पूरा पूरी डिविजन हो जाना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता क्या है? 5 × 9। ठीक, 6 अंक बोलेगा तो 6 × 9, 8 अंक बोलेगा तो 8 × 9। और पूरा इतना इतना से पूर्णतया विभक्त हो तो पूर्णतया विभक्त लगने के लिए उस सब संख्या का क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकाला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 15, 36, 21 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, जब इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 1260। एलसीएम कितना आ जाएगा? 1260। करा इतना इतना का पूर्णतया विभक्त। अब कर रहे हैं कि 5 अंक की संख्या को जब भाग देंगे तो पूरा पूरी डिविजन हो जाना चाहिए। तो अब इसको एलसीएम से क्या करेंगे? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। इसको डिवाइड करेंगे कितना से? 1260 से। इसमें जो शेषफल बचेगा, शेष जो आएगा, शेष इसको अगर डिवाइड करते हैं तो शेष आपका कितना आ जाएगा? 459 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 459। अब इसको क्या करेंगे? इसमें जो शेषफल बच जा रहा है उसको अगर इसमें से घटा देंगे 5 अंक सबसे बड़ी संख्या में, तो जो निकलेगा वो क्या होगा? परफेक्ट संख्या है वो, जो सबसे डिविजन होगा। तो 5 2 1 2 3 4 5, 459 माइनस कर दीजिए। 0 9 5 गया 4, 9 में 4 गया 5, 99 540। कोई है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भाग करने का तरीका हम पहले बता दिए हैं कैसे भाग करना है। जो रिमाइंडर बचेगा उसको इस संख्या में पुनः माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद जो संख्या होगा वही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इतना इतना प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त? तो इसी टाइप का। तो तुरंत क्या करेंगे? इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12 28 21 और 12 28 21 28 का इसको हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, जब इसको हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 252। एलसीएम कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। 12 28 21 28 है। 12 28 जो है आपका 21 28 है आपका, उस संख्या को हम लोग क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 12 28 ये दो नहीं होगा, ये आपका क्या है? 18। 12 18 21 28, 12 18 जो है 21 28, इसके एलसीएम 252। सेम रूल उसमें भी है। अब इसमें 4 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 × 9 भागा 252। शेषफल कितना आएगा? इसको भाग दे देंगे तो शेषफल जो आएगा इसमें 171 आ जाएगा। कितना आएगा? 171। इसको हम लोग क्या करेंगे? इस संख्या से माइनस कर देंगे। 9 में गया 8, 9 में 7 गया 2, 9 में गया 8, 98 28। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चाहे 4 अंक बोले, 5 अंक बोले, 6 अंक बोले, इसका बनाने का कंसेप्ट क्या है? जो संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालिए
उस एलसीएम से 4 अंक बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को इस संख्या में माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो संख्या आएगा वही आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ को एक पूर्ण निश्चित संख्या वाले बराबर घनों में कटा दिया है। तो कह रहा है घन की कम से कम संख्या क्या होगी। घन की कम से कम संख्या क्या होगी, बराबर घनों में बटा गया। जब भी बराबर या समान रूप से या अधिकतम या बड़ी से बड़ी बोला जाता है क्वेश्चन में, तो उसको क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं, मौसा निकालते हैं। तो मौसा जब इसको निकालेंगे हम लोग 6, 42, 45 का मौसा निकालेंगे, इसका एचसीएफ। इसके एचसीएफ जो होगा, छोटी संख्या ही उसका एचसीएफ होता है। अगर उससे सारी संख्या डिविजन हो जा रही है तो छोटी संख्या क्या है, इसमें देख रहे हैं 6 से तो 42 काटेंगे, लेकिन 45 नहीं काट रही है। तब क्या करते हैं, इसको फैक्टर किया जाता है। 3 दूने 6, अब देख रहे हैं 3 दूने 6, 3 14 42, 3 पर 45 कट जा रहा है, यानी कितना हो गया इसका एचसीएफ 3 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 3। अब कर रहा है कि बराबर घनों में कटा गया है, तो घन की कम से कम संख्या क्या होगी। तो इसको क्या निकाला जाता है, क्यूब का घन का आयतन पता कर लिया जाता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, 3 × 3 × 3। अब क्या दिया हुआ है, घनाभ की माप 6, 42 और 45। उसको कह रहा है घन की कम से कम संख्या क्या होगी, तो उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 6 × 42 × 45 है, इसको हम लोग घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे। 3 × 3 × 3 काट दीजिए। 3 दूने 6, 3 14 42, 3 पर 45। अब क्या करना है, इसको गुना कर देना है। जब गुना कर देंगे तो 15 दूने 30 और 14 तिया 42, 420। आपका घनों की कम से कम संख्या क्या हो जाएगी, 420। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं कि एक कमरे की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर है। उस छड़ की लंबाई बताएं जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा पूरी माप सके। तो जब भी क्वेश्चन में पूरा पूरी या बराबर या अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या आता है, तो उस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी जीसीडी निकालते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 40 और 24 का जीसीडी यानी एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालना कितना आसान है कि छोटी संख्या ही एचसीएफ होगा अगर उससे सारी संख्या डिविजन हो जा रही है। तो छोटी संख्या क्या है, इसमें 24 है, तो 24 से तो 40 नहीं काट रही। तब वैसे स्थिति में क्या किया जाता है, इसका फैक्टर किया जाता है। तो जब इसको फैक्टर करेंगे तो एक तो 12 दूने 24, तो 12 से फिर 40 नहीं काट रही। दूसरा फैक्टर इसका क्या है, 8 या 24 करेंगे। आप देख रहे हैं 8 5 40, 8 23, 8 से दोनों संख्या कट जा रही है। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो कह रहा है कमरे की लंबाई इतना इतना, उस छड़ की लंबाई बताए जो कमरे की लंबाई चौड़ाई को पूरा पूरी माप सकेंगे, वो कितना है, 8 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं, कह रहा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा कमरे की फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेगी। कह रहा है कम से कम, कह रहा है कितनी लगेगी। तो कम से कम पहले बोला गया है बराबर, तो उसका क्या निकालना, सबसे पहले एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ जैसे 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग 1517 सेंटीमीटर लिखेंगे, पूरे को सेंटीमीटर में चेंज करके लिखेंगे। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसको 902 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, और बराबर बोला गया है, तो क्वेश्चन में इसको क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम लोग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, छोटा में बड़ा को भाग देना है और तब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 न बच जाएंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा आपका कितना, 41। ठीक, अब कह रहा है कि वर्गाकार टाइलें कम से कम कितने लगेगी। तो कितने लगेगी पता करने के लिए उसका एरिया को क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देना है। ये जो 41 है ये आपका दोनों में कॉमन है, तो उससे क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे 1517 इंटू आपका 902 है बाटे 41 इंटू 41 कर देंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे 37 से आपका ये वाला जो है 37 से कट जाएगी, ये देख रहे हैं आपको 22 से कट जाएगी। ये 37 इंटू 22 करेंगे तो 814 हो जाएगी, यानी वर्गाकार टाइलें कम से कम कितने लगेगी, तो 814। ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी क्वेश्चन में इस टाइप का आता है, जैसे आपका 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, टोटल को क्या करना है, एक ग्रुप में लिखना है।
सेंटीमीटर में हम लिख दिए, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग एक रूप में लिख दिए सेंटीमीटर में। उसके बाद बराबर बोला गया है, बराबर वर्गाकार, तो उसको हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेना है। जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा, दोनों में कॉमन है। अब कह रहा है कि कम से कम कितनी टाइलें उसमें लगेगी, तो सबसे पहले ये जो लंबा है उसमें कितना लग रहा है, डिवाइड करने का रीजन नहीं है कि जो 1517 सेंटीमीटर लंबा है उसमें कितना टाइल लग रहा है, तो हम लोग 41 से डिवाइड कर देंगे। चौड़ाई कितना है 902 सेंटीमीटर, उसमें कितना टाइल लगेगा, इसलिए उसको भी डिवाइड कर दिए। तो कुल कितना लग रहा है 37 × 22 बराबर कितना 814 टाइल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों के यथार्थ मापन के लिए कह रहा है सबसे बड़ी संभवत लंबाई प्रयोग की जा सकती है। कहता है सबसे बड़ी, तो इसमें बोला गया है सबसे बड़ी, तो इस बड़ी के बाद जब भी आता है क्वेश्चन में उसको क्या निकाला जाता है, एचसीएफ यानी जीसीडी यानी मसो ज्ञात करना। और मसो ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले एक रूप में इसको लिखना होगा। जैसे 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है तो ये 7 मीटर है, तो ये आपका 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है, तो इसको 7 मीटर है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 700 सेंटीमीटर लिख देंगे। 700 सेंटीमीटर लिखना है, 700 सेंटीमीटर। फिर आपका क्या है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको 385 सेंटीमीटर लिख दीजिए। फिर आपका है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसको लिख दीजिए 1295 सेंटीमीटर। सबको एक ग्रुप में लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया सबसे बड़ी संभव यानी इस तीनों का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बताया गया है कि छोटी संख्या ही एचसीएफ होगा, अगर उससे सब सारी संख्या डिविजन हो जा रही है तो छोटी संख्या क्या है 385। 385 में देख रहे हैं 700 कटेगा, 6 5 30, 6 48 नहीं काट रहा है, 385 दूने 5 दूने 10, 8 10 16, 7 8 1 85 से आपका ही काट जाएगा। 385 गुना 2, 5 10 9 1 8 7 8 8 16 7 8 1 4 7 7 ज्यादा हो जा रही है ना, नहीं डिवीजन हो रही है। तब क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग फैक्टर करना पड़ता है। जब इसको फैक्टर करेंगे हम लोग तो इसको देखेंगे 385 को फैक्टर करने के लिए आपको बताया गया है जैसे 35 गुना 5, 5 5 25, 35 गुना अगर 5 कर रहे हैं 5 5 25, 3 5 15 17, बहुत कम हो रहा है, यानी और आगे जाएंगे तो 8 9 9 5 45, 9 27 27 और 4 31, 8 9 35 गुना इसे करेंगे हम लोग तो इसको एचसीएफ देखेंगे 35 दुगुना कितना हो रहा है 70, ये 35 से काटेगी 35 के एक बार में और 35 गुना 35 11 से इसको डिवीजन हो जा रही है। 385 को जो हम लोग लिख सकते हैं कितना 35 × 11 लिख सकते हैं। 35 × 11 करेंगे तो 385 आपका आ जा रहा है। अब देख रहे हैं कि 35 से काटेगा 35 में 70, 20 काटा 35 एक बार में, फिर 8 में 35 एक बार में, 11 से पूरा काट जा रही। अब देखेंगे 1295 भी कटना तय, यानी 35 से सारे संख्या डिवीजन हो जा रही है। तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 35। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नहीं तो छोटी में बड़ी को डिवाइड करना है, वो तब तक डिवाइड करना है जब तक सिंपल 0 ना आ जाए, उसको वही उसका एचसीएफ होता है। तो इस टाइप क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी, इसमें नहीं कहा है कि उसका एचसीएफ निकालिए, लेकिन क्वेश्चन को टॉपिक को देख के उसमें देखना पड़ता है कि उसमें क्या निकालने की जरूरत है। उस टॉपिक को देख के हम लोग इसमें निकाल लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर कहा बड़ी से बड़ी, बराबर या अधिकतम, तो उसको तुरंत हम लोग क्वेश्चन में एचसीएफ ज्ञात करते हैं। पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाल चुके हैं कि छोटी से छोटी, न्यूनतम, कम से कम, तो उसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।